उनकी पार्टी भी पूछ रही है। क्योंकि बिहार में संजय जी इस पे भी, क्योंकि बिहार जाना जाता है नमस्कार आंदोलनों के कारण। डंडी याद होगा आपको, जो क्विट इंडिया मूवमेंट जिसकी शुरुआत क्विट इंडिया मूवमेंट की उसी के दौरान शुरुआत हुई। और दूसरा द फेमस संपूर्ण क्रांति जेपी मूवमेंट, जिसने इंदिरा की सरकार को हिला दिया। जी संजय जी, बिहार इस बार क्या कहता है? अजय जी, मैं बता दूं कि चुनाव की डुगडुगी अभी बजी नहीं है, लेकिन एक तरह से ये चुनावी माहौल धीरे धीरे हो गया है और चुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हो पाई है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 22-23 नवंबर के पहले वहां सरकार का गठन हो जाना है। तो मैं दर्शकों को सबसे पहले बता दूं कि बिहार में 243 विधानसभा का सीट है, जिसमें अभी वर्तमान में भाजपा के पास 78 सीट है। हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनके पास 4 सीट है, जदयू के पास 45 सीट है और निर्दलीय 1 है। मतलब एनडीए के पास टोटल 128 आदमी, अभी 28 विधायक अभी हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो 79 आरजेडी के पास है, कांग्रेस के पास 19 है, माले के पास 12 है, भाकपा 2 है, माकपा 2 है और एक ओवैसी की पार्टी के एमएलए है, इनका 115 है। अभी वर्तमान स्थिति यही है। इसमें 38 सीट, 243 में से 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है। अब सवाल आपने जो कहा अजय जी कि भ्रष्टाचार का, तो मैं बता दूं कि भ्रष्टाचार पर चुनाव होते ही रहा है। चाहे 1977 का चुनाव उठा लीजिए, चाहे 89 बीपी सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी केंद्र में उसकी चुनाव उठा लीजिए। बिहार वैसे भी वो नेतृत्व करने के लिए हमेशा बेचैन रहा है और यहाँ के लोग भी काफी एग्रेसिव होते हैं। कोई किसी आंदोलन की बात अगर आप करेंगे तो उससे बिहार अछूता नहीं है। बिना बिहार को लिए ये आंदोलन, कोई आंदोलन सक्सेस हो नहीं पाया है। आजादी की लड़ाई की बात करेंगे तो सबसे पहला फांसी अगर कहें तो मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को मिला हुआ था। तो ये चलते रहता है। अब उड़ीसा 1935 में उड़ीसा बिहार से कट करके नया राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड कट करके नया राज्य बना। तो अभी इनके पास 243 सीट है। अब रहा बात भ्रष्टाचार का, तो अगर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की माने तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि सिर्फ ये लोग चारा घोटाला की बात करता है, लोग सृजन घोटाला का बात नहीं करता है लोग, जहां 3300 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस प्रकार टोटल नियुक्ति घोटाला को भी तेजस्वी जुड़वाते हैं और गिनवाते हैं। कहते हैं कि टोटल नीतीश के कार्यकाल में 55 घोटाले हुए हैं। 55 घोटालों की लंबी फहरिस्त भी वो जारी करते हैं, बताते भी हैं तेजस्वी की इस पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन अजय जी, हम बता दें कि बिहार में घोटाला और लॉ एंड ऑर्डर ये सब कोई ठोस माने नहीं रखता है। अब ये सामान्य सी बात हो गई है। बिहार से सटा झारखंड है, यहाँ भी देखिए घोटाले ही घोटाले हुए हैं। यहाँ से निकल करके थोड़ा सा उत्तर प्रदेश चले जाइए तो वहां के भी वही हालात बनते हैं। तो घोटाला और भ्रष्टाचार अब कोई ठोस माने नहीं रखता। हाँ, बिहार में जातीय समीकरण और जातीय बातें, धर्म की बातें, ये सब माने रखता है। अभी पिछले दिनों मैंने कुछ महीने पहले बाबा बागेश्वर आए थे। सदीसोपुर एक जगह है वहां का, पटना से सटे, वहां उन्होंने अपना कैंप किया था और कई लाख लोग आए हुए थे। अंत में बाबा बागेश्वर को मना करना पड़ा कि अब आप लोग मत आइए, हमारे पास यहाँ रहने का जगह नहीं है। तो एक तो हिंदुत्व की बात हुई, हिंदुत्व का पासा भारतीय जनता पार्टी जो फेंकती हो फेंकेगी ही। लेकिन अहम बात है कि किसी मामले में अब लालू प्रसाद यादव के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी, अपने पिता से कम नहीं जा रहे हैं। अभी इन लोगों ने एक नया संगुफा छोड़ रखा है माफ करेंगे, कि मिथिलांचल का कुल इलाका जो पड़ता है उसमें 100 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
राबड़ी देवी जो है लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार भी रही हुई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मिथिलांचल को एक राज्य बना देंगे। तो इसका भी असर दिखलाई देगा, क्योंकि इधर झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे भी सेम बात बोलते हैं कि अब एक बृहत मिथिलांचल की जरूरत है। तो बृहत मिथिलांचल में वो गोड्डा, देवघर इन सबको जोड़ करके वो लेकर के उधर निकल जाते हैं। भागलपुर वगैरह का इलाका जो बनता है वो सब लेते हुए वो बताते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इनकी इन बातों का अपने मतदाताओं पर क्या असर पड़ रहा है। हालांकि ये चुनावी माहौल बनाने की हर पार्टी ने तैयारियां कर रखी हैं और तैयारियां चल भी रही हैं। आपने कहा कि नीतीश के बेटे निशांत है, वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो अक्षर सही कहा आपने। उनके बेटे नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए, हालांकि उनका भी उम्र 48-49 साल हो गया है, लेकिन अब वो राजनीति में रुचि ले रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो पत्रकारों से बात भी कर रहे हैं और अपने पिता के किए कार्यों पर मुहर भी लगा रहे हैं कि पिताजी बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और बिल्कुल नीतीश के डुप्लीकेट है। इस प्रकार नीतीश रुक रुक के बोलते हैं, उसी प्रकार ये भी रुक के बोलते हैं। और नेताओं वाली जो बात होती है वो निशांत में दिखलाई दे रहा है। इसलिए वो प्रवेश करेंगे। अब देखना यह होगा कि इनको सपोर्ट कितना मिलता है। जैसे मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश को समर्थन मिला, लालू यादव के पुत्र को समर्थन मिला। झारखंड की बात करें तो शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन को समर्थन मिला। अब देखना यह है कि जदयू उन पर कितना दांव लगा रही है, तो उनको क्या वही तरजीह दे रही है, या उनके नीचे के जो नेता हैं वो कहेंगे कि हाँ भाई आप पंक्तिबद्ध हो करके आए। तो एक नया राजनीतिक माहौल तैयार होगा और एक नई राजनीतिक बातें होंगी जब उनके जदयू ज्वाइन कर लेने के बाद। क्योंकि जैसा देखा जा रहा है या जो समझा जा रहा है या जिस तरह से प्रचार हो रहा है कि नीतीश जी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। हालांकि नीतीश जी हर डिसीजन लेकर के चल रहे हैं और उनके लोगों के अनुसार नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो तेजस्वी भ्रष्टाचार की बात कर करके गिनवा रहे हैं, उसका जनता पर कितना असर पड़ता है ये देखना होगा। क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो मुसलमान वक्फ वाले में सपोज नीतीश के समर्थन कर देने से मुस्लिम समाज काफी नाराज है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि बिहार और झारखंड में किसी सूरत पर जो ये लोग पास किए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसके लिए चाहे जो करना हो। तो वो मुस्लिम समुदाय का भी वहाँ प्रतिशत बढ़िया है, जैसे 18 से 19% वो हो जाते हैं। इसके अलावा यादव लोग भी लगभग 15% के आसपास हो जाते हैं। तो 32-35% सीट वोटर जो है एक पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आएंगे। रेस्ट जो बचा है उसमें भी मारामारी होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि इसको हम क्या करें। जो मुद्दा आपने पूछा बताया, तो मुद्दा जल जमाव का भी मुद्दा है। बाढ़ से उत्तर बिहार पूरी तरह से परेशान रहता है। इस बाढ़ के कारण मलेरिया, डेंगू, कई तरह की बीमारियां भी फैलती है और पानी निकासी का जुगाड़ नहीं रहता। हालांकि पानी निकासी नहीं होने के कारण ही उधर मखाना की खेती होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मखाना आयोग बनाने का जो ऐलान किया है उसका भी असर देखना होगा। वो बदले की कार्रवाई हुई कि अगर राबड़ी देवी ने कहा है कि भाई हम इस क्षेत्र को एक नया स्टेट बनाने का काम करेंगे, तो दूसरी तरफ इधर से भारतीय जनता पार्टी ने मखाना आयोग बनाया है। तो अब देखना यह है कि इन दोनों की टकराहट में क्या है। और अब तो बाजार खुल गया है अजय जी, सब कोई अपना अपना तोता लेकर के सामने आएगा और बताएगा कि उनकी उनसे ज्यादा सफेद मेरी साड़ी है, मेरे चादर ज्यादा सफेद है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।